अच्छे संकेतों के बीच एफआईज और डीआईज के नंबर्स भी एक बार देख लेते हैं। और कल कैश मार्केट में हमने देखा कि काफी समय बाद ये आंकड़ा नजर आ रहा है, काफी अच्छी बाइंग नजर आई एफआईएस की तरफ से। 8,147 करोड़ की खरीदारी थी एफआईएस की तरफ से। कल एक्सपायरी का भी दिन था, तो उसके चलते भी हम ये आंकड़ा इस तरीके का देख रहे हैं, लेकिन काफी अच्छा लेवल्स इस वक्त दिखाई दे रहे हैं एफआईएस की तरफ से। डीआईआईज ने कैश मार्केट में बिकवाली की 780 करोड़ की, इंडेक्स फ्यूचर में 170 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी का आंकड़ा है। और इंडेक्स ऑप्शन में भी एफआईएस खरीदारी ही करके गए, 34,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी हुई है एफआईएस की तरफ से। तो यहाँ से भी संकेत अच्छे नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ऐसे में बाजार के कौन से लेवल्स आज इंपॉर्टेंट रहेंगे। कल तो हमने एक रेंज बाउंड सेशन ही देखा बाजार में, लेकिन आज के लिए फिर किस लेवल पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि संकेत काफी सारे हैं, मोस्टली पॉजिटिव ही हैं। तो ऐसे में आज बाजार में क्या करें, निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करें, इस पर रणनीति ले लेते हैं। और हमारे साथ केआर चौकसी सिक्योरिटी से हेमंत कपाड़िया जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, थैंक यू सो मच इटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आज कैसे ट्रेड करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में। वेरी गुड मॉर्निंग पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक आज भी गैप अप ही होगा पूजा। तो और 20,133 कैश मार्केट बंद है, 20,222 ऑल टाइम हाई है। तो ये गैप अप चेस करने का तो मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं। तो निफ्टी गैप अप जो दिख रहा है, आई थिंक उसको चेज नहीं करना चाहिए। अगर नीचे आता है तो कंसिडर करना चाहिए, लेकिन वंस अगेन इतने रनअप के बाद बिना करेक्शन ऑल टाइम हाई के आसपास रेजिस्टेंस, आई थिंक टाइम बिंग निफ्टी की ट्रेड को अवॉइड करें। आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन बेहतर रहेगा। और अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो आई थिंक बैंक निफ्टी में अगर बड़ा गैप अप नहीं होता है तो बैंक निफ्टी में ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। 44,481 के आसपास है स्पॉट बैंक निफ्टी पूजा। लग रहा है कि 44,764 और 44,950 ये दोनों पॉसिबल लेवल्स हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी को काफी कैचअप करना बाकी है। बहुत ही लेट मूवमेंट आई है और एचडीएफसी बैंक और कोटक को पार्टिसिपेट करना है। एक्सिस ऑल टाइम हाई बना के चल रहा है। तो ये दो वेटेज वाले बैंक अगर रिकवर और होते हैं, आई थिंक बैंक निफ्टी कैन सरप्राइज ऑन दी अपसाइड पूजा। ओके, तो ये है सलाह बाजार पर। दो तीन चीजें हैं, निफ्टी गैप अप ओपनिंग हो सकती है, तो इसे चेस करने की कोशिश नहीं करेंगे आज। थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। रेजिस्टेंस लेवल आज टच हो सकता है, रिकॉर्ड लेवल्स आज देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसे चेस मत करिए। अगर आपके पास हैं तो होल्ड करके चलिए, और फ्रेश एंट्री लेने की सलाह इस वक्त नहीं दी जा रही है। थोड़ा करेक्शन है फिर यहाँ पर एंट्री लीजिए। थोड़ा वेट करेंगे निफ्टी में कोई ट्रेड लेने से पहले। बैंक निफ्टी को आप प्ले कर सकते हैं आज के लिए। इसके अलावा हेमन, आपसे ये भी समझना चाहेंगे स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति फिर क्या अपनाएं आज। स्टॉक स्पेसिफिक पूजा, चोला इन्वेस्टमेंट लुक्स पॉजिटिव। अपवर्ड की रिवर्सल का पैटर्न दिया है कल। वॉल्यूम अगर आप कैश मार्केट में देखेंगे तो लास्ट 15 ट्रेडिंग सेशन का हाई वॉल्यूम है। मैकेनिकल इंडिकेटर्स स्लोली पॉजिटिव हो रहे हैं। तो चोला मतलब इन्वेस्टमेंट एक इंट्राडे लॉन्ग कॉल बन सकता है। 1115 की एंट्री, ₹2 नीचे, 1108 का स्टॉप लॉस और 1129 का टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। दूसरा स्टॉक है वो भी लॉन्ग की ही सलाह रहेगी। आईटी सेक्टर, आईटी इंडेक्स अगर आप देखेंगे पूजा तो पॉजिटिव लग रहा है चार्ट से। तो इन्फो एज लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। इन्फो एज कुछ 8 ट्रेडिंग सेशन की गिरावट के बाद कल एक रिवर्सल दिया है। इंडिकेटर सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि वॉल्यूम इतना नहीं मैच कर रहा है, लेकिन इंडिकेटर्स में काफी पॉजिटिविटी है और अपवर्ड की रिवर्सल दिया है। तो इन्फो एज, लेकिन कंडीशनल बाय कॉल है थोड़ा नीचे। 4,600 के आसपास की एंट्री पूजा, 4550 का स्टॉप लॉस और 4700 का टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। चोला इन्वेस्टमेंट और इन्फो एज पूजा। चलिए, हेमंत से थोड़ा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही है, लेकिन इन्फो एज और चोला मतलब इन्वेस्टमेंट यहाँ पर तेजी करने की सलाह हेमंत की तरफ से। अब